प्रणाम। कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज का जो हमारा सीक्वेंस है वो स्टैंडिंग आसना का है कि स्टैंडिंग आसन में आप पहले बॉडी पार्ट को किस तरीके से स्ट्रेच करें और किस तरीके से स्टैंडिंग आसना 1 बाय 1 करके करें, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आता या बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं। बहुत सारे लोगों के प्रश्न भी होते हैं कि सर हम किस तरीके से आसन में जाएं या किस तरीके से हम सीक्वेंस बनाएं, हमें समझ ही नहीं आता। हम जब गार्डन में जाते हैं योग अभ्यास करने तो हम समझ ही नहीं पाते कि हमको कौन से पहले आसन करने हैं, कौन से बाद में करने हैं या कौन से बॉडी पार्ट को पहले स्ट्रेच करना है। तो अभी हम देखेंगे कि पहले आपको बॉडी को किस तरीके से आपको स्ट्रेच करना है और इसके बाद आप किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो है कि स्टैंडिंग आसनास की प्रैक्टिस करें। तो बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है जो कि अभी हम करने वाले हैं। तो आप बिल्कुल कहीं जाए नहीं, अपना जो है कि ध्यान बिल्कुल केंद्रित करके रखें। कहीं ऐसा ना हो कि कोई आसन मिस हो जाए और फिर आप जो है कि उसे रिपीट ना कर पाए। अभी हम देखेंगे किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप करके आपको आसन में जाने हैं। तो आपको इस तरीके से ताड़ आसन में खड़े हो जाना है। बिल्कुल पाम साइड में रखें, रोल योर शोल्डर बैक, पाम शार्प रखें, ब्रीदिंग सॉफ्ट रखें, इस तरीके से खड़े हो जाएं। इसके बाद आपको यहाँ पर करना है बोथ पाम नमस्ते और एक बार ओम चैंटिंग करें जिससे आपकी कंप्लीट पूरी बॉडी को रिलैक्स कर लेना है। तो इस तरीके से आइज क्लोज कर लें, पूरी बॉडी को शांत और रिलैक्स रखें। थोड़े टाइम ब्रेथ को ऑब्जर्व करें, श्वास आने दें, श्वास को जाने दें। शॉर्ट एक्सेल, टेक अ डीप ब्रेथ। Chin down, release with both palm, open your eyes, inhale up straight, नमस्ते। तो इस तरीके से आपको आने के बाद आपके ताड़ आसन में आ जाए। बिल्कुल इस तरीके से पाम शार्प रखें, इनहेल ऊर्ध्वाधर एंड एक्सेल ताड़ आसन। थोड़ा सा चाहिए तो पैरों के बीच में गैप रखिए यदि आपका बैलेंस नहीं बनता है तो। इनहेल लुक योर पाम, एक्सेल लुक योर नेवल, इनहेल लुक योर पाम, exhale look your navel, inhale look your palm, exhale look your navel, inhale look your palm, exhale look your navel, inhale center and relax। इसके बाद कंप्लीट आपके दोनों पाम को इस तरीके से इंटरलॉक कर लें, आपके इंडेक्स फिंगर को पॉइंट करें। इनहेल बोथ पाम्स अप, इनहेल एंड एक्सेल ट्विस्ट राइट साइड एंड होल्ड 1 2 3 4 5। इनहेल and exhale opposite side, hold 1 2 3 4 5। inhale and exhale right side twist and hold 1 2 3 4 5। inhale and exhale opposite side, hold 1 2 3 4 5। inhale center and turn your palm and exhale down एंड रिलैक्स। अभी सेम पैरों का डिस्टेंस आपको सेम रखना है। इसके बाद आपके दोनों पाम को ऊपर की तरफ ले, इनहेल बोथ पाम पैरेलल रखें, पाम फेसिंग ईच अदर रखें। इनहेल करें एंड एक्सेल ट्विस्ट राइट साइड एंड होल्ड 1 2 आर्म स्ट्रेट 3 4 5। इनहेल एंड एक्सेल अपोजिट साइड एंड होल्ड 1 2 3 4 5। इनहेल सेंटर, एक्सेल राइट साइड एंड होल्ड 1 2 3 4 5। inhale and exhale opposite side and hold 1 2 3 4 5। inhale and turn your palm and exhale down and relax। इसे आपके लेफ्ट पाम को थोड़ा सा सामने लेके स्ट्रेच कर लें इस तरीके से। सेंटर एंड अपोजिट साइड, इनहेल सेंटर एंड रिलैक्स। इसके बाद आपको करना है स्टैंडिंग। हम यहाँ पे करेंगे थोड़ा सा एक बार फॉरवर्ड बेंडिंग करके थोड़ा सा आपके बैक बॉडी को भी थोड़ा स्ट्रेच कर लेना है। तो करेंगे उत्तान आसन। तो देखो इस तरीके से टोज इनसाइड हिल आउटसाइड, इनहेल एंड एक्सेल गो फॉरवर्ड। पूरा अच्छे से पूरी बॉडी को नीचे जाने दें, पूरा बॉडी रिलैक्स रखें। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपको इस तरीके से टोज इनसाइड हिल आउटसाइड रखें, पूरी बॉडी को बिल्कुल नीचे एंड लिफ्ट योर ग्लूट मसल्स अप। पूरे ग्लूट को ऊपर जाने दें। यहाँ पे थोड़े टाइम तक रुकिए, पूरी बॉडी स्ट्रेच होने दें। पूरे बॉडी का जो आपका वेट है वो पूरे फीट पे इक्वल होना चाहिए। आप दोनों एल्बो को इस तरीके से इंटरलॉक भी कर सकते हैं एंड यहाँ पर इस तरीके से थोड़े टाइम तक रुकें। ठीक है, इनहेल लुक स्ट्रेट, इनहेल एंड एक्सेल डाउन एंड रिलैक्स। तो अभी हम करेंगे स्टैंडिंग आसना की जो है कि हम करेंगे सबसे पहले पवन मुक्त आसन से स्टार्ट करेंगे। तो लिफ्ट योर राइट लेग, इनहेल एंड एक्सेल, फोल्ड 1 2
3, 4, 5. Inhale and exhale. Left palm आपके कमर पे रखिए and twist right side and hold. 1, 2, 3, 4, 5. Inhale center, exhale down and relax. And opposite leg and lift your left leg and hold. 1, 2, 3, 4. थोड़ा यहाँ पे बैलेंस की ज़रूरत होती है, एकदम फोकस करें सिंगल पॉइंट पे। आप सामने इधर उधर अगर आपका मन डाइवर्ट होगा तो आपका बैलेंस खराब हो जाएगा। एंड आपके राइट पाम को कमर पे रखें एंड एक्सेल ट्विस्ट लेफ्ट साइड एंड होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5. इनहेल सेंटर, एक्सेल डाउन एंड रिलैक्स। अभी हम थोड़ा सा हमारे क्वाड्रिसेप्स मसल्स को थोड़ा स्ट्रेच करेंगे। तो इस तरीके से राइट पैर को लिफ्ट करें एंड धीरे से आपके एंकल को पकड़ के आपको इस तरीके से पुल करके रखें एंड होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5. इनहेल एंड एक्सेल डाउन। जैसा कि आप देख सकते हैं आपको इस तरीके से, अभी मैं पीछे से भी आपको दिखाता हूँ। लिफ्ट योर लेफ्ट लेग, इस तरीके से आपके एंकल को पकड़े एंड पुल करें आपकी हील को आपके बटक की तरफ और बिल्कुल इस तरीके से स्ट्रेच करें। होल्ड। 2, 3, 4, 5 एंड एक्सेल डाउन एंड रिलैक्स। तो इस तरीके से स्ट्रेच करने के बाद फिर आपको करना है यहाँ पे कोन आसन। तो देखो आपको दोनों पैरों के बीच में 2 to हाफ फीट का डिस्टेंस रखेंगे। इस तरीके से थोड़ा हिप से थोड़ा सा वाइड रखेंगे। आपके राइट पाम को साइड में रखिए, लेफ्ट पाम साइड में लेके इनहेल अप, आपके लेफ्ट पाम को बिल्कुल शोल्डर लेवल पे रखें ऊपर की तरफ एंड एक्सेल डाउन, स्ट्रेच योर बिल्कुल साइड बॉडी। होल्ड। 2, 3. आपको यहाँ पे देखिए पूरा अच्छा स्ट्रेच मिलेगा। हिप को ऐसा पुश करके टेढ़ा नहीं करना है, हिप को बिल्कुल फिक्स रखें एंड 4, 5. इनहेल एंड एक्सेल डाउन एंड अपोजिट साइड इनहेल एंड एक्सेल गो डाउन। पूरा स्ट्रेच करें। आपके लेफ्ट पाम को पूरा नीचे की तरफ जाने दें, राइट पाम स्ट्रेट रखें, हिप को फिक्स रखें एंड होल्ड करके रखें यहाँ पे। 2, 3, 4, 5. इनहेल एंड एक्सेल डाउन एंड वन मोर टाइम। इनहेल एंड एक्सेल डाउन, पूरा स्ट्रेच। इनहेल कम अप एंड एक्सेल डाउन, इनहेल एंड रिलैक्स। तो इस तरीके से इसका अभ्यास करने के बाद अभी हम यहाँ पर देखेंगे आपको करना है त्रिकोण आसन। तो इस तरीके से देखो, राइट टोस पॉइंट आउटसाइड, लेफ्ट फीट पैरेलल रखिए। तो अभी हमने साइड बॉडी को स्ट्रेच कर लिया है। तो आपको इस तरीके से बोथ पाम शोल्डर लाइन पे रखेंगे, पाम फेसिंग डाउन, थोड़ा शोल्डर से ऊपर थोड़ा पीछे। इनहेल एंड एक्सेल, पूरी बॉडी को लॉन्ग करके जाएंगे ना, एक्सेल गो डाउन एंड होल्ड। आप लेफ्ट पाम को भी यहाँ पे देख सकते हैं यदि आपका बैलेंस बने तो, नहीं तो आपको बिल्कुल नीचे ही देखें, बिल्कुल दोनों शोल्डर लाइन में रखें। 3, 4, 5. इनहेल कम अप, राइट टोज इन, लेफ्ट टोज पॉइंट आउटसाइड, ट्विस्ट योर बॉडी लेफ्ट टू राइट एंड एक्सेल गो डाउन एंड होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5. इनहेल कम अप एंड एक्सेल डाउन। एक बार और देखेंगे आपको, देखो इस तरीके से राइट टोस पॉइंट आउटसाइड, आपके हिप को पूरा सामने की तरफ घुमाए। इनहेल करें एंड एक्सेल गो डाउन एंड होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5. इनहेल कम अप, राइट टोज इन, लेफ्ट टोस पॉइंट आउटसाइड, इनहेल एंड एक्सेल डाउन एंड होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5. लुक डाउन, इनहेल कम अप एंड रिलैक्स। तो इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप करके, कोई भी जल्दीबाजी नहीं है, बिल्कुल आराम आराम से अभ्यास करें और पोस्चर का ज़्यादा ध्यान रखें। यदि आपका अलाइनमेंट सही रहेगा तो आपको उसका लाभ मिलेगा और आसन बहुत ही ईजी होगा, आपको इंजरी भी नहीं होगा। तो अभी हम इसके बाद देखेंगे आपको जैसे होता है आपका त्रिकोण आसन के बाद अभी हम देखेंगे वॉरियर पोज। तो राइट टोज पॉइंट आउटसाइड और आपके लेफ्ट फीट को पैरेलल रखेंगे और इस तरीके से हिप को रोटेट करें, बोथ पाम शोल्डर लाइन में रखें। इनहेल एंड एक्सेल गो डाउन, वॉरियर पोज एंड होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5. पूरा नी पुश करें, पेल्विस को रोल करके सामने रखें एंड होल्ड करें। बहुत लोग देखें ऐसे बॉडी को टेढ़ा करके जाते हैं, नहीं जाना है, बिल्कुल बॉडी सेंटर में रखें, यहाँ से हिप को कट करके नीचे जाए। इनहेल एंड एक्सेल अपोजिट साइड। इनहेल, ट्विस्ट योर बॉडी लेफ्ट टू राइट and exhale down and hold. 1, 2, 3, 4 and 5. Inhale
and exhale opposite side. One more time. Inhale and exhale down and hold. 1, 2, 3, 4, 5. Inhale and one more time. इस तरीके से आपको अभ्यास करना है जैसा मैं देखिए आपको कर रहा हूँ। पूरा आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, बिल्कुल इस तरीके से आसन में जाना है, इस तरीके से आसन में आना है। 4, 5. इनहेल एंड एक्सहेल डाउन। धीरे से पैरों को पास में लेके आए। अभी यहाँ पर एक बार फिर से हम उत्तान आसन करेंगे, फॉरवर्ड बेंडिंग। उससे थोड़ा सा आपका लेग जो है कि थोड़ा सा हो जाता है, तो इस तरीके से टोज इन, इनहेल एंड गो फॉरवर्ड। ऐसे पूरे बॉडी को बिल्कुल नीचे छोड़ दें। बैक ऑफ द लेग पूरा ओपन रखें, दोनों एल्बो को चाहिए तो इंटरलॉक करें एंड डाउन। धीरे से इनहेल लुक स्ट्रेट, इनहेल कम अप एंड एक्सहेल डाउन एंड रिलैक्स। तो इस तरीके से इसका अभ्यास करें। अभी हम देखिए यहाँ पर करेंगे सेम आपको डिस्टेंस लेना है 4 to 5 फीट का डिस्टेंस। आप याद रखिए त्रिकोण आसन का डिस्टेंस 3 हाफ। बाकी आपको वीरभद्रा वॉरियर पोज या वीरभद्रासन 2 या तो आप जो है कि पार्श्वकोण आसन में जाएंगे तो आपको 4 to 5 फीट का डिस्टेंस रखेंगे। राइट टोज पॉइंट आउटसाइड, इनहेल एंड एक्सहेल, गो डाउन एंड होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5. Inhale, come up and exhale opposite side. Inhale and exhale and hold. 1, 2, 3, 4, 5. Inhale, come up and exhale opposite side. Inhale and exhale and hold. 1, 2, 3, 4, 5. Inhale and last and exhale opposite side and hold. 1, 2, 3, 4, 5. Inhale and exhale down and relax. तो इस तरीके से आपको ये पार्श्वकोणासन करना है। यदि इसमें आपको जाने में जो है कि दिक्कत हो रही है तो आपको यहाँ पर इसका जो सेकंड वेरिएशन से देखिए आपको इस तरीके से तो थोड़ा सा इजी वे में रख सकते हैं। राइट टोज पॉइंट आउटसाइड, इनहेल एंड एक्सहेल एंड होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5. Inhale and exhale opposite side. Inhale and exhale, go down and hold. 1. आपके एल्बो से थाई को प्रेस करके रखिए, पुश कीजिए, पाम साथ रखें एंड होल्ड। 3, 4, 5. Inhale, सेम अगेन एक बार आपको दिखाते हैं इस तरीके से पूरा गो डाउन एंड होल्ड। अगेन इनहेल, कम अप, लेफ्ट टोज आउट, होल्ड, इनहेल, कम अप एंड रिलैक्स। तो इस तरीके से देखिए कैसा कि पहले त्रिकोण आसन, इसके बाद जो कि वॉरियर पोज, इसके बाद पार्श्वकोण आसन। अभी हम करेंगे वीरभद्रासन 1, जो हमारा वॉरियर पोज 1 है। देखो इस तरीके से राइट टोज पॉइंट आउटसाइड, पीछे का लेग 45 डिग्री रखेंगे, देखो ऐसे, ठीक है। तो थोड़ा लेग वाइड रखेंगे, पूरे हिप को रोटेट करें सामने की ओर, इस तरीके से पेल्विस रोल करें सामने। इनहेल करें, बैक हील दबा के रखें, आपकी हील को जितना पीछे दबा के रखेंगे आपके थाई से उतना आप आसन इजी करेंगे। एंड एक्सहेल डाउन, बिल्कुल 4 to 5 फीट का डिस्टेंस एंड होल्ड। बैक लेग स्ट्रेट, 2 पाम फेसिंग ईच अदर, बॉडी को ऊपर लिफ्ट करते रहें स्काई की तरफ। 4, 5. इनहेल, राइट टोज इन एंड लेफ्ट टोज पॉइंट आउटसाइड, इस तरीके से बॉडी को टर्न करके एक्सहेल, गो डाउन एंड होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5. Inhale and left toes in 45 degree left toes and right toes point outside. Inhale and exhale down and hold. 1, 2, 3, 4, 5. Inhale and exhale, go down and hold. 1, 2, 3, 4, 5. Inhale, center, exhale down and both feet together and relax. तो इस तरीके से इसका अभ्यास करें। जैसे आसन कंप्लीट होता है फिर आपको थोड़े से लेग को रिलैक्स करने के लिए, बॉडी को कूल करने के लिए, जैसे बाकी आपने देखा है कि बाकी जैसे हमारे हर पार्ट्स में फैंस होते हैं जो हमारे बॉडी पार्ट्स को जो है कि कूल करते हैं। लैपटॉप हो, पीसी हो, टीवी हो, हर चीज़ में होते हैं, मोबाइल में। तो इस तरीके से हमारे बॉडी को भी रिलैक्स करने के लिए आपको ये उत्तानासन करना जरूरी है। इनहेल, एक्सहेल, गो डाउन एंड बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स नीचे छोड़ दें।
इस तरीके से भी रख सकते हैं ऐसा, बट बैक को ऐसे कर्व नहीं करना है, ध्यान रखें। यदि आप पूरा नीचे नहीं जा सकते तो हल्का सा लेग बेंड करके ऐसे आर्च करके रखिए, या तो फिर आप ऐसा भी रख सकते हैं। थोड़ी टाइम तक रुके, फिर इनहेल लुक स्ट्रेट, इनहेल एक्सेल एंड रिलैक्स। तो अभी हम स्टैंडिंग आसन का जो भी हमारा अगला सीक्वेंस है वो है हम करेंगे अर्ध चंद्रासन। तो हाफ मून पोज कैसे करना है, क्योंकि हमने देखो क्या त्रिकोण आसन किया था, इसके बाद हमने किया था वॉरियर पोज, इसके बाद हमने पाश कोणासन, इसके बाद वीरभद्रासन 1। अभी हम करेंगे हाफ मून पोज अर्ध चंद्रासन। सब सीक्वेंस वाइज है, आप भी सीक्वेंस वाइज प्रैक्टिस करें, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। यदि आप टीचर आप किसी को सिखाते भी हैं या तो किसी को टीच करते हैं, यदि आपको सीक्वेंस बनाने में तकलीफ होती है तो इस तरीके से आप सीक्वेंस बना के स्टेप बाय स्टेप करके आप जाएंगे तो करने वाले को भी इजी होगा और वो आसानी से आसन कर पाएगा। तो इसका ध्यान रखें। तो देखिए आपको इस तरीके से सेम आपको डिस्टेंस लेना है, जितना भी हमने लिया था 4 to 5 फीट का डिस्टेंस रखें। टोज राइट टोज पॉइंट आउटसाइड, लेफ्ट फीट पैरेलल रखें, कमर को इस तरीके से रोल करें, इनहेल करें एंड एक्सेल गो पार्श्व कोणासन। धीरे से देखो इस तरीके से जाएं, लेफ्ट पाम कमर पे रखें। अभी धीरे से पैर को शिफ्ट करें, देखो थोड़ा आगे, ओके। अभी जैसे बॉडी देखो आराम से बैलेंस हो जाएगी। धीरे से राइट पाम को आपके फीट से 1 फीट की दूरी पे इस तरीके से सामने रखें एंड लिफ्ट योर लेफ्ट लेग अप। देखो ऐसा, अगर आपका बैलेंस नहीं बनता है तो नीचे ही देखें, और नहीं तो आप ऐसे सामने भी देख सकते हैं, बॉडी को इस तरीके से उठा के। और आपके पाम को शोल्डर लेवल पे ले भी सकते हैं, बट आप यहीं पे रखें जिससे आपका थोड़ा बैलेंस बनेगा। टोज पॉइंट आउटसाइड, या हील को भी ऐसे लॉन्ग कर सकते हैं एंड वेरी स्लोली। अगर आप चाहिए तो पैर को यहाँ भी ऐसे रख सकते हैं, या यहाँ पे नहीं रखने पाते हैं तो आप यहीं पे दोनों पैर को ज्वाइंट कर लीजिए। अगेन इनहेल एंड एक्सेल, रिलैक्स, ओके। फिर यहाँ से आसन स्टार्ट कीजिए। ये देखिए ऐसे, तो लेफ्ट टोज पॉइंट आउटसाइड, दोनों आपके पाम कमर पे रखें, पैर रोल करें, इनहेल करें एंड धीरे से एक्सेल गो त्रिकोण एंड पार्श्व कोणासन। देखिए आप समझ सकते हो, देखो इसके पहले हमने सारे आसन ये सब कर लिए थे जिससे आपको जाने में इजी होगा आसन में। इस तरीके से पैर को शिफ्ट करें थोड़ा, आपके लेफ्ट पाम को आगे की तरफ लें एंड लिफ्ट योर राइट लेग अप एंड होल्ड। आप सामने भी देख सकते हैं, हाथ को स्ट्रेट भी रखिए या तो कमर पे रखें, थोड़े टाइम तक रुके, और नहीं तो नीचे देखिए, आराम से पहले बैलेंस बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। एंड फीट टुगेदर, टच योर टोज, इनहेल एंड एक्सेल एंड रिलैक्स। तो इस तरीके से आप पैरों को चाहिए तो पास में लेके आइए, या तो अगर आप थोड़ी आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई है तो आप बिल्कुल कट टू कट रख सकते हैं। देखो जैसे ऐसा आप जाएंगे, इनहेल, देखो प्रैक्टिस अच्छी होगी तो देखो आपका फ्लो कैसे बनेगा। इनहेल एंड एक्सेल, पार्श्व कोण, धीरे से हाथ कमर पे, पाम एंड लिफ्ट, हाँ सॉरी थोड़ा यहाँ पे बैलेंस खराब हो गया, होल्ड एंड ड्रॉप योर लेफ्ट लेग बैक। अगेन ऊपर आएंगे, देखो राइट टोज इन, लेफ्ट टोज आउट, अगेन गो एंड धीरे से राइट पाम कमर पे शिफ्ट करेंगे एंड लिफ्ट योर लेफ्ट लेग अप। अगेन देखो सेम आपका पैर वहीं पे आना चाहिए जहां से आपने पैर उठाया था, एक्सेल डाउन एंड रिलैक्स। तो अगेन हम करेंगे उत्तान आसन, इनहेल एक्सेल गो फॉरवर्ड, दोनों पाम को इंटरलॉक करें एंड बॉडी को ड्रॉप करें। अभी इसके बाद हम यहाँ पे लास्ट हमारा जो है सीक्वेंस कंप्लीट हो जाता है, हम उत्कट आसन करेंगे। थोड़ा आपके थाइस को एक्टिवेट रखें तो ज़्यादा अच्छा है। तो उत्कट आसन करने के लिए देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि बहुत मिस्टेक्स होते हैं जब भी हम करते हैं, बहुत सारे लोग मिस्टेक्स करते हैं, तो हम भी पहले करते थे। तो बट अभी धीरे धीरे हम पोस्चर्स को जो है कि परफेक्ट रखने की कोशिश करते हैं। तो देखो कैसे है, आपके दोनों पाम को पहले ऊपर की तरफ ले लें, पाम शार्प रखें, इनहेल करें, बॉडी को लीन करें 30 डिग्री मतलब 70 डिग्री पे ऐसे। तो इससे क्या होगा, देखो हिप पीछे चला गया, आप देख लो नी पीछे हिप पीछे। तो बॉडी को इस तरीके से लीन करें और इस तरीके से पहले बनाएं स्क्वाट्स। तो आप देखो आपका नीज आपके बिल्कुल एंकल की लाइन में, एंड देन आर्च योर बैक, आर्च योर बैक, पुश योर हिप बैक, होल्ड 2 3 4 5, इनहेल एंड एक्सेल डाउन एंड रिलैक्स। एक बार और देखते हैं। देखो आपको पहले दोनों हाथ ऊपर लेना है, पैरों के बीच में आपको बिल्कुल हिप फुट डिस्टेंस रखना है। देखो इस तरीके से, तो आपको यहाँ पर डिस्टेंस चाहिए तो मैं एक बार सामने से भी दिखाता हूँ। देखो इस तरीके से आपको सामने रखेंगे, बोथ पाम एक्सटेंड कीजिए, बॉडी को लीन कीजिए 70 डिग्री मतलब थोड़ा सा 30 डिग्री तक नीचे जाए, और इस तरीके से हिप पुश करें पीछे, पुश योर बटक बैक एंड देन आर्च योर बैक एंड लिफ्ट योर बोथ पाम्स अप, होल्ड 1
2, 3, 4, 5. Inhale and exhale down and relax. तो यह था हमारा जो है कि आज का सीक्वेंस। तो इसके बाद आपको करने के बाद आपको धीरे से मैट के ऊपर आना है। मैट के ऊपर आपको राइट करके या लेफ्ट साइड टर्न। शवासन बहुत ही जरूरी होता है हमारे शरीर के लिए, क्योंकि आपने योग अभ्यास की तो आपका जो थोड़ा बॉडी का पोस्चर मसल्स रिलैक्स हुए, आपका जो मन थोड़ा शांत, तो उसके लिए आपकी पूरी बॉडी को बिल्कुल इस तरीके से छोड़ दें। बैक ऑफ द हेड को थोड़ा हेड को लॉन्ग करें और आपके बटों को भी रोल करें एंकल की तरफ, और बिल्कुल दोनों पाम साइड में रखें, पाम फेसिंग अप रखें और छोड़ दें। और आपकी ब्रेथ को सिर्फ ऑब्जर्व करें किस तरीके से श्वास आपके शरीर में आ रही है और किस तरीके से बाहर की तरफ जा रही है। इसके बाद आप कम से कम 1 मिनट या 2 मिनट, कम से कम 1 मिनट और कम ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट तक श्वास करें, ज़्यादा अच्छा रहता है। इसके बाद धीरे से आपके दोनों टर्न लेफ्ट साइड या राइट साइड टर्न करें और धीरे से राइट लेफ्ट एल्बो या राइट एल्बो सिर के नीचे लगाएं और नीज को क्लोज टू योर स्टमक ऐसे फोल्ड करके बिल्कुल बेबी पोज में ऐसे रोकें। आपको बिल्कुल बॉडी को रिलैक्स छोड़ दें, आपके शांत होने दें आपके ब्रेथ को, माइंड को। फिर स्लोली इनहेल कम अप, श्वास लेके ऊपर आए और इस तरीके से रब योर बोथ पाम, अच्छे से पाम को रब थोड़ा हिट करें, आपकी आइज के ऊपर लगाएं और पूरे फेस पे घुमाते फिर स्लोली बोथ पाम नीचे थाइज के ऊपर, चिन डाउन, ओपन योर आइज, लुक डाउन फर्स्ट एंड देन स्ट्रेट। प्रणाम। तो इस तरीके से जैसा कि आपने देखा कि हमने किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप करके हर आसन के बाद एक दूसरे आसन को हमने कंप्लीट किया, तो सेम इसी सीक्वेंस के साथ आप जो है इसका अभ्यास करें। यदि आप किसी आप एज योगा टीचर हैं, आप योगा सीख रहे हैं, तो आप इस तरीके से सीक्वेंस बनाएं एक के बाद एक, जिससे आपको क्या होता है, एक पहले अपर बॉडी स्ट्रेच करें, फिर उसके बाद साइड बॉडी, फिर इस तरीके से फिर धीरे धीरे आप नीचे जाएंगे तो आपको आसन करने में बहुत ही आसानी होगी और जो भी करेगा सामने वाला भी उसको भी बहुत ही हेल्प मिलेगा आसन को कंप्लीट करने में। तो मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे आपको नए नए वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। प्रणाम।